हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द के ऑल एसएससी एग्जाम। जैसा कि आप जानते हो एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी निकली है, मैं उसका कोर्स करा रहा हूँ आपको बिल्कुल मुफ्त में। तो आज अपन चलते हैं किसमें, हिंदी की टॉपिक में। और हिंदी का मैंने जो टॉपिक उठाया है वह है पर्यायवाची, ठीक है ना, वह है पर्यायवाची। और यह जो पर्यायवाची जो टॉपिक मैंने उठाया है यह है जीडी के सिलेबस का एक, जीडी के सिलेबस के अंतर्गत आता है पर्यायवाची, ठीक है ना। यह 1 या 2 नंबर का आएगा, 1 से 2 नंबर का आएगा पर्यायवाची। और हम इस पर्यायवाची में आपके 50 से 60 या 70 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पर्यायवाची अपन कितनी पढ़ेंगे, 60 से 70 पर्यायवाची पढ़ेंगे। अगर आप लोग पर्यायवाची इतने हैं कि जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन अपन 60 से 70 ऐसे पर्यायवाची उठाएंगे जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो पिछली बार आ चुकी हैं। हमने बहुत सर्च करके जी पर्यायवाची जो निकाले हैं, जो पहली पेपर में आ चुकी हैं, पिछले पेपर्स में आ चुकी हैं। क्लियर है। तो हमने जी उठाए हैं, आज हम 30 करवा रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 पर्यायवाची का, उसमें मैं आपको 30 से 40 और करवा दूंगा। क्लियर है। तो क्या है, अभी मैंने आज आधे उठा लिए, 30 उठा लिए, 30 से 40 में अगली वीडियो में लेके आऊँगा। सो अपने हो जाएंगे कंप्लीट पर्यायवाची। क्लियर है दोस्तों। तो अपन पढ़ते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, इतने सारे पर्यायवाची हैं, अगर आप जितनी भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कोई से भी चैनल पे चले जाओ, आप खो जाओगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जो देख रहे हो यही बेस्ट है, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें से आपका बिल्कुल भी एक भी पर्यायवाची बाहर नहीं निकलने वाला, जी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्लियर है। मैं आपको 60 से 70 करवाऊंगा और आपको आना कितने हैं, 1 या 2 पर्यायवाची, और इन्हीं 60 या 70 में से फंस जाएंगे। अगर आप किताब से पढ़ो या किसी, तो आपसे 100 2 तो 3 से पढ़ेंगे, पता चल रहा उसी में तुम्हारा टाइम निकल गया। टाइम कम है, सिलेबस अधिक है। इसलिए मैंने क्या कहा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई। और मैंने पिछली उसमें परीक्षाओं में जो पूछे गए पर्यायवाची, उसमें से मैंने निकाल के और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, मेहनत भी अधिक लगती है, हर चीज़ लगती है ना। इसको लिखो बार बार, और मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि अपना क्या समय बच सके, है ना। अब मान के चलो मैं बोल रहा और लिख रहा, तो वीडियो बन रही 2 घंटे की, 3 घंटे की, और किसी बच्चे की दम नहीं है ना 3-4 घंटे की वीडियो देखने की। बात तो यह है ना भाई मेरे। तो मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक सिलेबस कम से कम समय में हो जाए, है ना। आज का ज़माना इतना स्पीड से बढ़ रहा कि अधिक से अधिक चीज़ें अपन जल्दी एडॉप्ट कर लें, समझ रहे ना आप लोग। इसलिए मैं क्या है, पहले से लिख देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। कोई दिक्कत वाली वीडियो नहीं है। अपनी वीडियो अपन ने मैथ में निपटा दी है, और अपन हिस्ट्री भी थोड़ी अपन ने निपटा दी, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। अब अपन आद्य ऐतिहासिक काल में चलेंगे, और उसमें पढ़ेंगे अपन सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता अपन अगले 1-2 दिन में हम कंप्लीट कराएंगे, और एक ही वीडियो में अपनी सिंधु सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है। चलते हैं पर्यायवाची शब्दों पे, ठीक है भाइयों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मैं पढ़ा रहा आप वही पढ़ो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ो, आप खो जाओगे। सिलेबस इतना लेंदी है कि आप 1000 वीडियो देखेंगे, 1000 में भी आपको वही मिलेगा जो मैं पढ़ाऊँगा, यह भी वही चीज़ मिलेगा जो मैं पढ़ाऊँगा। और मैं तो क्या है, रिसर्च कर करके मैं आपको निकाल के आ रहा है ना, रिसर्च कर करके मैं निकाल के आ रहा कि पिछली बार क्या पूछे गए थे, उनमें से किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें, देखो मेरी हाइट, उम्र, हेल्थ मेरी मायने नहीं करती है, जो मैं आपकी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वह मायने करती है, समझ रहे ना आप लोग। इसलिए ईमानदारी से आपको पढ़ना है और मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर है। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं एसएससी जीडी का जरूर कोर्स करवाऊँगा। और हालांकि देखो पर्यायवाची के शब्द का मैं एक बात और बता दूँ आपको, ऐसी बात नहीं है कि पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी का कोर्स के ही अंतर्गत आता है। यह एसएससी के बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को। ऐसे देखो लेखपाल हुई, बहुत सी ग्राम सेवक हुई, तो वैसे बहुत सी नौकरियां हैं जिसमें पर्यायवाची पूछे जाते हैं मेरे भाई। क्लियर है। चलिए तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। हमने क्या वीडियो डाली, हिंदी की वीडियो ये फर्स्ट है, आगे चल के अपन धीरे धीरे हिंदी कवर कर लेंगे। हिंदी की वीडियो फर्स्ट है पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। पर्यायवाची क्या होते हैं, समानार्थी, मतलब समान शब्द रखने वाले, समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची
कहती हैं। जैसे कि लिखा है, मान के चलो आग, जैसे क्या लिखा है, आग लिखा है मेरे भाइयों, आग लिखा है, तो आग का पर्यायवाची क्या होगा, आग का होगा अग्नि। क्या होगा, आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, क्योंकि अग्नि और आग क्या है, समान अर्थ रखते हैं। आप भी जानते हो अग्नि को आग बोलते हैं, आप कभी कभी अग्नि बोल दो, कभी कभी आप आग बोल दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलते हैं, ठीक है। आग का क्या होता है, अग्नि होता है, अनल होता है, पावक होता है, हुतासन होता है, अरुण होता है और कृषाणु होता है। देखिए इसमें ना जो आपके जो उठाए है ना पर्यायवाची, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इतने ढेर सारे पर्यायवाची हैं, उनमें से मैंने छाट के आपको ये लिखी हुई है जो कि पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। क्लियर है। अगर और कोई टीचर होता तो वो बहुत सारे लिख देता, पता चल रहा है यहाँ तक तो मैं आग के ही आ रहा है, और यहाँ तक मैंने आपके 3 पर्यायवाची शब्द लिख दिए और उनके पर्यायवाची लिखेंगे। क्लियर है। तो बहुत ही मतलब अंदर से अंदर जाके मैंने निकाला है क्वेश्चंस को, निकाला है मैंने आंसर्स को। क्लियर है। चलिए, तो आग का मैंने क्या बताया, आग का होता है अग्नि, आग का होता है अनल, आग का होता है पावक, आग का होता है हुतासन, आग का होता है अरुण और आग का होता है कृषाणु। क्लियर है। आग का मैंने क्या बताया, अग्नि अनल पावक हुतासन अरुण कृषाणु। कैसे पढ़ेंगे, अग्नि अनल पावक हुतासन अरुण कृषाणु। अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान। अरण्य का मतलब क्या होता है, अरण्य जो लिखा है, अरण्य का पर्यायवाची मैं बताऊंगा अपन को, ठीक है ना। अरण्य एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मनुष्य क्या ज्यादा आया जाया नहीं करते, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई आया जाया नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब अरण्य क्या मैंने आपको बता ही दिया, अर्थ क्या होता है अरण्य का, क्या होता है पर्यायवाची, जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है, जंगलन नहीं होता है, जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है। वन होता है, बिटप होता है, कानन होता है, बिटप होता है, कानन होता है। क्लियर है। अचल, अचल मतलब क्या होता है, स्थिर चीजें। अचल का मतलब क्या होता है, स्थिर चीजें। तो अचल देखो, पर्वत क्या स्थिर है, बिल्कुल है सर। क्या चल सकता है पर्वत, बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो अचल का मतलब क्या होता है, स्थिर चीजें। तो अचल का देखो पर्यायवाची क्या हमने बताया है, अचल पर्वत पहाड़ होगा, बिल्कुल होगा। सेल क्या होती है, सेल चट्टाने होती है। सेल क्या होती है, सेल चट्टाने होती है। क्या चल सकती है चट्टाने, बिल्कुल नहीं चल सकती है सर। पढ़िए आगे। सेल आद्री, आद्री भूधर मतलब भूमि से संबंधित, आद्री भूधर। अडिग, अडिग मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल दृढ़ हो, जो बिल्कुल हिले डुले नहीं, बिल्कुल कठोर हो, बढ़िया हो, मस्त हो, तो क्या होगा उसको बोलेंगे क्या, अडिग। अडिग और दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत, एक जगह से कोई हिला ना सके उसे दृढ़ बोलते हैं ना। तो क्या हो गया, अडिग अरुण। कैसे पढ़ेंगे, अचल के क्या होता है, पर्वत पहाड़ सेल आद्री भूधर अडिग दृढ़। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लेना आप। क्या, पर्वत पहाड़ सेल आद्री भूधर अडिग दृढ़। पर्वत पहाड़ सेल आद्री भूधर अडिग दृढ़ किसका है, अचल का है। और अचला क्या है, अचला क्या है, अचला का पर्यायवाची शब्द क्या है, अचला का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, पृथ्वी। पृथ्वी, अचला का पृथ्वी, अचला का मही, अचला का भूमि, अचला का धरती, अचला का वसुंधरा, अचला का भूमि, उर्वी, उर्वी, अचला का उर्वी, अचला का अग्नि। क्लियर है। तो अचला का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा। पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा और उर्वी अग्नि, उर्वी अग्नि। कैसे पढ़ेंगे, पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा, पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा, पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा, उर्वी अग्नि, उर्वी अग्नि। पृथ्वी धरती भूमि, पृथ्वी धरती भूमि उर्वी वसुंधरा। क्या है अपने, पृथ्वी मही भूमि धरती वसुंधरा उर्वी अग्नि, अचला का है। अमृत का क्या है, अमृत का क्या है, अमृत पी लो अमर हो जाओ। अमृत का मतलब क्या होता है, अमर। तो अमृत रस पी लो और अमर हो जाओ। तो अमृत का क्या हो जाएगा, अमी, अमी पीयूष। अमृत को क्या बोलते हैं, अमीय भी बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं, मधु भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं, जीवन भी बोलते हैं, सुरभोग भी बोलते हैं। इनमें से देखो सुधा और मधु 2 लड़कियों के नाम है, आराम से आप याद कर लो इनको। अपने बहन के नाम हो सकते हैं, है ना, आपके दोस्त के नाम हो सकते हैं, रिलेशनशिप के नाम हो सकते हैं, मतलब किसी के नाम से भी अपन याद कर सकते हैं पर्यायवाची। क्या हो गया इसका क्या हो गया, मधु और सुधा। सुधा और मधु किसका है अमृत का है। क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन घोड़ा। घोड़ा को क्या बोलते हैं पर्यायवाची में, घोटक भी बोलते हैं, बाजी भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं। ठीक है ना।
तुरंग, अबे तरंग नहीं है, तुरंग है तुरंग है जी, तुरंग है, तुरंग जी बेटा, तुरंग है। क्लियर है? तुरंग भी बोलते हैं, सैंधव भी बोलते हैं, आंसू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंधव भी बोलते हैं और आंसू भी बोलते हैं घोड़ा को। क्लियर है? घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं? तुरंग, घोटक, आंसू, है ना। घोटक, सैंधव बोलते हैं ऐसे तुरंग घोड़ा को। घोटक बाजी है, तुरंग सैंधव आंसू, घोटक बाजी है, तुरंग संधव आंसू। क्लियर है? ऐसे पढ़ लो, घोटक बाजी है, तुरंग संधव आजू। देखो बेटा जी ऐसे हैं जिसको याद करना ही पड़ता है, इसको कोई तुम्हें घोल के नहीं पिलाने वाला, इसको आपको करना ही पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आपको मनन चिंतन करना ही पड़ेगा, तब जाके जी आएंगे। और 2-3 बार आप पढ़ लो और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी वीडियो आप 2 या 3 बार देख लेना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। वैसे भी मैं एक शब्द को 4-4, 5-5 बार बोलता हूँ ना, तो आपको प्रयास तो मेरा यही है कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। क्लियर है? अब चलते हैं असुर। असुर क्या होता है? असुर राक्षस होता है सर जी, हमने सुना था अपने दोस्त यारों से, मम्मी पापा से रिलेशन में। असुर क्या होता है? राक्षस होता है। क्या होता है? असुर राक्षस होता है, दानव होता है क्या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर जी। राक्षस दैत्य भी होता है, दानव जिसे बोलते हैं, निशाचर जिसे बोलते हैं, सुसारी जिसे बोलते हैं, देवरी जिसे बोलते हैं, क्या होता है? वो असुर होता है। क्लियर है? असुर का क्या है? राक्षस, दैत्य, दानव, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, सुसारी, निशाचर, सुरारी, निशाचर, सुरारी, निशाचर, सुरारी, देवरी, निशाचर, सुरारी, देवरी, निशाचर, सुरारी, देवरी। तो राक्षस का क्या है? राक्षस, निशाचर, दैत्य, निशाचर, दैत्य, कौन था? निशाचर, दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर, सुसारी, देवरी। ये क्या है? असुर के पर्यायवाची हैं। अर्जुन के पर्यायवाची कौन है? वे अर्जुन, महाभारत वाले। तो उन्हें पार्थ भी बोला जाता है। श्री कृष्ण के कौन थे? वे पार्थ थे। ठीक है ना? क्या थे? पार्थ थे। तो अर्जुन को क्या बोला जाता है? पार्थ भी बोला जाता है ना। साची भी बोला, सभ्य साची भी उन्हें बोला जाता है। भारत भी उन्हें बोला जाता है, अर्जुन भारत के थे। ठीक है ना? अर्जुन को भारत भी बोला जाता है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? भारत भी है। धनंजय भी अर्जुन को बोला जाता है, धनंजय। क्लियर? धनंजय। पांडिधारी, पांडवों के भैया, पांडव में शामिल थे, पांडवधारी। क्या? विभुत्स, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आराम से आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो पढ़ाई है, मैंने आपको जी पढ़ाए हुए हैं, और मैंने आपको 2-3 बार मैं रिवीजन पढ़ा भी रहा हूँ, 2-3 बार आपको एक शब्द को बोल रहा हूँ। आप इन कॉपी में उतार लेना और अच्छे से आप एक बार अपने आप भी बोल देना, और एक आध बार और देख लेना मेरी वीडियो। आपको जो है मेरे जो शब्द बिल्कुल एकदम से रट जाएंगे, और इसके बाद आप पेपर में जाना और खोपड़ी फोड़ कर आना। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो अर्जुन का क्या क्या मैंने बताया? पार्थ सभ्य साची, भारत, धनंजय, गांडीधारी और विभुत्स। ठीक है ना? अब चलते हैं अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा अंग ना हो। अनुपम क्या बोला जाता है? अनुपम खेर का नाम सुना है? अनुपम खेर, वही मूवीज वाला अनुपम खेर। तो उसको क्या? अद्वितीय बोलेंगे, उसके जैसा कोई है ही नहीं, अद्वितीय। क्लियर है? अनुपम का मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है ना, दूसरा इसका कोई जोड़ा ना हो। अनूप भी बोला जाता है, अपूर्व भी बोला जाता है, अद्वितीय भी बोला जाता है। अतुल, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल भी इसे बोला जाता है। अनन्य भी इसे बोला जाता है। बेजोड़, जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़, किसको बोलेंगे? अनुपम को बोलेंगे। अभूतपूर्व भी बोलेगा, ना, किसको बोलेंगे? अनुपम को बोलेंगे। क्लियर है? अनुपम को क्या? अपूर्व, अद्वितीय, अतुल, अनन्य, बेजोड़, अभूतपूर्व। क्लियर है? ऐसे पढ़ना। कैसे? अपूर्व, अद्वितीय, अतुल, अनन्य, बेजोड़, अभूतपूर्व। ठीक है ना? अभूतपूर्व। क्लियर है? अब पढ़े यहाँ पे अभिजात का क्या होता है? अभिजात, श्रेष्ठ, कुलीन। पहले क्या होते थे? जातियाँ बटी थी, जी श्रेष्ठ जाति, जी नीची जाति, जी मध्यम जाति, जी व्यापारी, जी पंडित, जी कुछ। तो उन्हें क्या बोले थे? बड़ी बड़ी जाति को श्रेष्ठ जाति बोला जाता है। अभिजात जिन्हें बोला जाता है, कुलीन जिसे बोला जाता था। ठीक है ना? क्या बोला जाए? अभिजात का सब क्या होता है? पर्यायवाची। अभिजात का होता है श्रेष्ठ, कुलीन, संस्कारी,
पूज्य, मान्य, सुजात। क्या क्या होता है? अभिजात का क्या क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, संस्कारी होता है, पूज्य होता है, मान्य होता है, सुजात होता है। ठीक है ना? श्रेष्ठ, कुलीन, संस्कारी, पूज्य, मान, सुजात। श्रेष्ठ, कुलीन, संस्कारी, पूज्य, मान, सुजात। श्रेष्ठ, कुलीन, संस्कारी, पूज्य, मान्य, सुजात। क्लियर है? तो अभिजात का ऐसे हो गया। अतिथि, अतिथि क्या होते हैं? मेहमान। आपके घर में मेहमान आते हैं, उनको अपन अतिथि भी बोला जाता है। बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? तो अतिथि का क्या होगा? मेहमान, आगंतुक, आने वाले, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। ठीक है ना? क्या होता है? पाहुना। अभ्यागत क्या होता है? स्वागत, अभ्यागत, स्वागत, अभ्यागत। ऐसे याद कर लो। क्या होता है उनका? अतिथि के क्या? स्वागत, अभ्यागत। ऐसे याद कर लो, स्वागत, अभ्यागत। तो अभ्यागत, पाहुना, मेहमान। ठीक है ना? ऐसे याद कर लो। ठीक है ना? आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। पाहुना से कर लो, पाँव पर लो। पाहुना से क्या कर लो? पाँव पर रहे। किसके? मेहमान के। किसके? अतिथि के। पाहुना पाँव पर लो, पाहुना पाँव पर लो, और स्वागत, अभ्यागत। ऐसे याद कर लो, है ना? चलती है सेकंड, नेक्स्ट पे। अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। अपन नहीं बोलते अन्न खाने को है, अन्न है। अन्न ही तो खाते हैं मानव लोग, अन्न ही तो करते ही हैं। तो अन्न का क्या हो गया? अनाज होता है, शस्य होता है, दाना होता है, गल्ला भी जिसे बोला जाता है। गाँव में गल्ला बोला जाता है अनाज को, गल्ला। ठीक है ना? गल्ला जिसे बोला जाता है। खाद्यान्न तो हर जगह बोले, खाद्यान्न चीजें हैं अन्न। ठीक है ना? क्लियर है? चलते हैं अपन आगे। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब क्या होता है? हमें आपसे जी अभिलाषा नहीं थी, जी मनोकामना नहीं है। मेरी अभिलाषा, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है, तो इसको वो अभिलाषा। मेरी तो अभिलाषा जी है कि मुझे क्या मिल जाए? अमृत मिल जाए। मेरी तो अभिलाषा जी है मुझे मटर पनीर मिल जाए। ठीक है ना? तो इच्छा होती है। अभिलाषा का मतलब इच्छा होती है, मनोकामना होती है, मनोरथ होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, तृष्णा होती है, तृष्णा, आकांक्षा होती है, लालसा होती है। क्लियर है? लालसा होती है। तो आकांक्षा होती है। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इच्छा होता है। अभिलाषा का मतलब इच्छा, मनोकामना, मनोरथ, इच्छा, मनोकामना। तो ये क्या होती है? अभी अभिलाषा का क्या होती है? मनोकामना, मनोरथ, इच्छा, कामना, तृष्णा, आकांक्षा और लालसा क्या होती है? अभिलाषा का पर्यायवाची है। अनि देखो, पर्यायवाची वो ऐसे पूछेंगे, वो देखो लालसा भी दे सकते हैं, तो वो इन 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको अभिलाषा दे दे, और आपको ऑप्शन देगा क्या? अना, वो आपका अनाज पता कैसे देगा? ऑप्शन सस्य है, मनोकामना है, मनोरथ है, इच्छा है। इनमें से कौन नहीं है? अभिलाषा, लालसा का पर्यायवाची। तो क्या बोलेंगे? सस्य नहीं है, और बाकी ये सब है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अनि, अनि का मतलब क्या होता है? सेना। क्या बोला है? सेना बोला जाता है अनि को। अनि को सेना बोला जाता है, कटक बोला जाता है। कटक देखो, अपने जब अपन लोग जब छोटे थे, तो अपन मम्मी पापा के मतलब मम्मी पापा किसी के मतलब पड़ोसी के यहाँ जाएँ, या फिर मतलब आसपास के यहाँ जाएँ, तो अपन 2-3 लोग मतलब हुआ करते थे। चाचा के लड़का भाई, अपन लोग भाई है ना, अपन लोग जाया करते थे। अब मम्मी पापा बोले जी आ गया कटक लग के हमारे पीछे, हम कहीं जाएं तो जी आ गया कटक लग के पीछे। तो किसका? सेना हो गया। किसका? अनि का। अनि का क्या हो गया? सेना हो गया, चमू हो गया, दल। जब 2-3-4 लोग मिल जाए तो दल बन जाइए। दल, फौज, फौज बन जाती है, तुम जानते ही हो, फौज बन जाए। किसका? अनि का। ध्यान करना, अनि का। अनि का सेना, चमू, दल, फौज, लाम, लश्कर भी जिसे बोला जाता है, लश्कर, है ना? पलटन, पलटन तो और बढ़िया शब्द है। जे है हमारी पलटन, जे है हमारी पलटन, जे है हमारी पलटन। ऐसे नहीं बोलते? मतलब एक परिवार में 6-7 लड़का लड़की हुए, बढ़िया बच्चे हुए, तो जी देखो इतनी पलटन है इस परिवार में, ऐसे बोलते हैं अपन लोग, पलटन। ठीक है ना? मतलब हमारा जी है कि ग्रुप बना रहे एक बच्चों वाला, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है ना? पलटन जिसे बोला जाता है। क्लियर है? देखो, चाहे हम यहाँ पे कॉमेडी करें, चाहे हम कुछ करें, बस आपके पढ़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आपको सिखाने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूँगा। ठीक है? मैं वो करूँगा। ठीक, चलिए। तो क्या है? अनि का क्या हो गया? सेना हो गया, चमू हो गया, दल हो गया, फौज हो गया, लाम हो गया, लश्कर हो गया, पलटन हो गया, ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। अपन नहीं बोलते हैं फायर मंगा, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। तो क्या आती है? फौज के संग में आती है ना, वो दल के संगे आती है ना, एक ग्रुप के संगे आती है, अकेली तो आई इतनी नहीं है फायर ब्रिगेड। तो ब्रिगेड भी इसका हो जाएगा अनि। अनि ध्यान करना तुम। और एक कटक हो गया। 15वां आता है अंधकार। अब अंधकार क्या है? लाइट चली गई, अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, नहीं होता है? ऐसा नहीं बोलते? अंधेरा हो गया, तम हो गया, तमस हो गया। ठीक है ना? अंधियारा हो गया है, शाम हो गई, अंधियारा हो गया, रात हो गई, है ना?
तो क्या बोलता है उसे? अंधियारा, तम तम, अंधियारा और अंधकार। क्लियर? अंग, अंग क्या होता है? हिस्सा होता है एक अंग, ठीक है ना। मार्कर है, मार्कर का जी क्या है? एक अंग है। जी क्या है? एक अंग है। मार्कर का एक अंग क्या है? जी है। मार्कर को अगर ऐसा खोल दिया जाए, मार्कर को अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर मार्कर को ऐसा खोल दिया जाए तो जी मार्कर का क्या है? एक अंग है। मार्कर का जी क्या है? अंग है। मार्कर का जी क्या है? अंग है, ठीक है ना। मार्कर का, ठीक है, इसे भाग भी बोलेंगे। मार्कर का एक भाग है, मार्कर का एक हिस्सा है, ठीक है ना, एक हिस्सा है। तो अंग का क्या हो गया? अंग है, हिस्सा है, भाग है, अवयव है, अवयव है, उपादान है, खंड है। उपादान अच्छे से याद कर लेना, उपादान है और एक खंड है। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलते हैं अपन आगे, ठीक है। चलिए चलिए आज 17वें पे आ जाइए। अर्थ, अर्थ का क्या होता है? धन। अब जो अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है, तो अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। तो अर्थ का मतलब क्या निकल रहा? धन निकल रहा, धन निकल रहा, द्रव्य निकल रहा। तो वित्त मंत्रालय तुम जानते हैं, वित्त मंत्रालय किसका काम करता है? धन, धन से संबंधित काम करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय धन से, वित्त मंत्रालय दौलत, दौलत आ गया, रुपया पैसा आ गया, मुद्रा आ गया, मतलब। अब अर्थ, तुम्हारी बात का अर्थ क्या है? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? तुम्हारी बात का आशय क्या है? तुम्हारी बात का, अब तुम्हारी बात से क्या अभिप्राय निकल रहा? तुम्हारी बात से क्या तात्पर्य है? ऐसे नहीं बोलते अर्थ का मतलब ये भी होता है। अब चलते हैं अमर। अमर तो देखो भाई वही होता है जो मरे ना अमर। क्या पी लो? पीयूष पी लो। सर जी पीयूष का हो, हमने नहीं बताया अमृत का पीयूष होता ही। सर जी पीयूष पी लो सोई अमर हो जात। तो बस, तो अमर हो जात, तो अमर का क्या हो गया? नस्वर हो गया, शाश्वत हो गया। अमर का क्या होता है पर्यायवाची? अमर का होता है नस्वर, शाश्वत, नित्य, सनातन। सनातन धर्म पढ़ा है? पढ़ाऊंगा मैं आपको सनातन धर्म, ठीक है ना। अविनाशी, जिसका कोई नाश ना कर सके। अविनाशी, अक्षर शुद्ध बिल्कुल, अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय ना हो। तो अमर का क्या हो जाएगा? नस्वर, शाश्वत, नित्य, सनातन, अविनाशी, अक्षर, अक्षय। क्लियर है? चलिए 19वें पे आ जाओ। अशुद्ध का क्या हो जाएगा? सदोष। क्या हो जाएगा? सदोष, ठीक है ना। अशुद्ध का क्या होगा? सदोष, ठीक है ना। दूषित, अशुचि, 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 मालिन, मलिन, मलिन, मलिन और गंदा, मलिन और गंदा होता है। अशुद्ध का क्या होता है? सदोष, दूषित, सदोष, दूषित, अशुचि, मलिन, गंदा। चलते हैं 20वें पे। क्या होता है 20 का? अंतरंग। अंतरंग मतलब होता है अंदर वाला। अंतरंग मतलब अंदर से जोड़, अंदर की भावना, अंदर की मित्रता, ठीक है ना। तो अंतरंग बोला जाता है उसे। क्या बोलेंगे? अंतरंग। अंतरंग का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? भीतरी। हमने क्या बोला? अंदर, भीतरी, भीतरी हो जाएगा। अंदरूनी, अंदर वाली चीज, अंदरूनी। घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ नहीं जानते हैं? मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब किससे संबंधित? मित्र से संबंधित। मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण क्या? बाहर से अंदर से निभाओ, दोस्ती यारी अंदर से निभाओ, तो मैत्रीपूर्ण हो गया। क्लियर है? अंतरंग का आप जान चुके हैं, भीतरी, अंदरूनी, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण। जी मैंने आपके जो पर्यायवाची लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं। वैसे तो अंतरंग के बहुत है, ठीक है ना। अर्थ के बहुत है, अमर का बहुत है, अशुद्ध का बहुत है, आँख का बहुत है, आकाश का बहुत है। हमने आपको इम्पोर्टेंट लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अंतरंग का मैंने बता दिया, भीतरी, अंदरूनी, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण, ठीक है ना। अब बताएं आकाश। आकाश को क्या बोलते हैं? आसमान नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं सर जी। अंतरिक्ष नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सर जी बोलते हैं। गगन नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं सर जी। अनंत भी बोलते हैं आकाश को सर जी। शून्य भी बोलते हैं आकाश को। भूल गया? शून्य भी बोला था आकाश को, ठीक है ना। क्या क्या बोलते हैं देखो आकाश का? आसमान बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, गगन बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं, और तारा पथ। आसमान में तारे दिखते हैं आप लोग, इसलिए तारा पथ। क्लियर है? आसमान में तारा देखते हैं पर इसलिए तारा पथ। व्योम, अंबर, ठीक है ना। व्योम क्या? व्योम, अंबर, गगन, व्योम, ठीक है ना। आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत और तारापथ। क्लियर है? चलिए आँख का क्या होता है? आँख का होता है चक्षु। आँख का क्या होता है? चक्षु होता है। नेत्र होता है, नयन होता है, दृग होता है, चक होता है, विलोचन होता है, चश्म होता है। चश्मा मतलब चश्मा, ध्यान करो, चश्मा मतलब चश्मा। चश्म होता है, अच्छी होता है, दृग, नयनी, भूल गए? दृग होता है। तो चक्षु, नेत्र, नयन, चक्षु, नेत्र, नयन, दृग, चख, विलोचन, दृग, चख, विलोचन।
चश्म अच्छी द्रव, चश्म अच्छी द्रव, ठीक है ना। तो क्या होता है आँख का, आँख का होता है चक्षु नेत्र नयन, चक्षु नेत्र नयन, दृग चख विलोचन, दृग चख विलोचन, चश्म अच्छी द्रव, चश्म अच्छी ब्रग। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 23। फिर क्या होता है अम्र, अम्र का क्या होता है, अम्र बोले तो आम, भूल गए, वही रसाल आम्र, अपने देश का राष्ट्रीय फल आम। चलिए तो आम का क्या होता है, आम का, अम्र का क्या होता है पर्यायवाची, आम होता है। फल श्रेष्ठ, फलों में श्रेष्ठ आम, अम्र हो गया, ठीक है ना। सहकार, सहकार का क्या होता है, वही होता है आम, अम्र का पर्यायवाची सहकार, अम्र का पर्यायवाची मधुदूत, क्या होता है मधुदूत, ठीक है ना। आम का पर्यायवाची रसाल, आम का, अम्र का पर्यायवाची प्रियांबू, क्या होता है प्रियांबू, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन 24 पे। अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है, आंसू होता है। अश्रु, जब तुम रोते हो तो आंसू नहीं निकलते हैं, बिल्कुल। आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है। नयन जल निकलता है, नैनों से जल निकलता है, नयन जल निकलता है। नेत्र बारी होता है और टेसु होता है। क्लियर है, क्या होता है टेसु होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए जल्दी से, क्या क्या होता है, टेसु होता है। क्लियर है। आत्मा होता, अब पढ़ते हैं अपन किसका 20 अपना जो है अछू, अछू का क्या होता है आंसू नयन जल नेत्र बारी टेसु। अब आखेटक, आखेटक क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। क्या होते हैं आखेटक, आखेटक शिकारी होते हैं जो शिकार करते हैं, तीर धनुष बाण कुल्हाड़ी पत्थरों से जो शिकार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आखेटक बोलते हैं। आखेटक क्या होता है, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया हुआ है, आप देख लो, मेरी क्लास 15 से 16 क्लासें मेरी हो चुकी हैं, आप देखिए, बिल्कुल मज़ा आएगा। आप जो भी मेरी क्लास सीखोगे कुछ ना कुछ सीखोगे, अपने भविष्य के बारे में उससे आपको सीख मिलेगी कि किस प्रकार, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो गया अश्रु, अश्रु का क्या हो गया आंसू नयन जल नेत्र बारी टेसु। आखेटक के क्या होता है शिकारी, अहेरी भी बोलते हैं, अहेरी भी बोलते हैं, ब्याध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्याध बोलते हैं, बहेलिया जिसे बोला जाता है बहेलिया, ठीक है ना। आखेटक का क्या होता है शिकारी अहेरी ब्याध बहेलिया, शिकारी अहेरी ब्याध बहेलिया, शिकारी अहेरी, शिकारी अहेरी ब्याध ब्याध बहेलिया। क्लियर है। आखेटक का आजीविका, आजीविका का क्या होता है, आजीविका नहीं पता आपको, आजीविका, आजीविका का मतलब क्या होता है, आपकी आजीविका क्या है, मतलब आपका व्यवसाय क्या है, आपकी आजीविका क्या है, मतलब आपकी रोजी रोटी क्या है, आपकी आजीविका क्या है, मतलब आपका धंधा क्या है। तो आजीविका उससे संबंधित है ना, अपन नहीं बोलते हैं उस व्यक्ति की आजीविका क्या है। कोई मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाता है, कोई अपनी कार चला के आजीविका अपनी चलाता है, कोई मशीन चला के अपनी आजीविका चलाता है। तो क्या क्या बोलेंगे आजीविका को, बोलेंगे व्यवसाय, रोजी रोटी और वृत्ति, वृत्ति मतलब धन से संबंधित, वृत्ति और क्या बोलेंगे धंधा बोलेंगे। क्लियर है। तो आजीविका क्या बोलते हैं, व्यवसाय, रोजी रोटी, वृत्ति और धंधा। क्रिया है आश्रय, आश्रय तो आप लोग सब लोग जानते हो, आश्रय क्या होता है, आश्रय होता है सहारा, माता पिता का सहारा, माता पिता का आश्रय, ठीक है ना। क्या होता है बेटा बेटी, ठीक है ना। आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है सहारा होता है, आधार होता है, आधार, जिसके आधार किसी चीज़ का अगर पता चल जाए तो उस पर बिल्डिंग भी बना दें अपन। आधार अगर अपन को पता जाए, कॉन्सेप्ट अगर अपन को पता चल जाए तो अपन लोग कुछ भी कर डाले, ठीक है ना। तो आधार होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है, क्लियर है। और प्रश्रय होता है, प्रश्रय होता है, प्रश्रय होता है, ठीक है ना। आश्रय का आत्मय, आत्मय का मतलब होता है पुत्र, क्या होता है आत्मय का मतलब पुत्र, पुत्र होता है, सुत होता है, क्या क्या होता है सुत होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है, तनय होता है, सुनु होता है, क्या होता है सुनु होता है। क्लियर है। आत्मा और आत्मजा, आत्मजा का मतलब होता है सुता, पुत्री, बेटी, दुहिता, तनया, क्या होती है आत्मजा। आत्मजा के मतलब क्या होता है सुता, पुत्री, बेटी, दुहिता, तनया। क्लियर है। आश्रय, आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है दोषारोपण, आश्रय का मतलब आक्षेप, आक्षेप का मतलब क्या होता है दोषारोपण, इल्जाम, मतलब आक्षेप का मतलब क्या होता है आक्षेप लगाया, आक्षेप लगाया उन्होंने, ठीक है ना। दोषारोपण होता है, इल्जाम लगाया होता है, इल्जाम लगाना, अभियोग करना, आरोप लगाना, तो क्या होता है आक्षेप का इसका पर्यायवाची है। क्लियर है दोस्तों। जैसा कि आप दोस्तों आप जानते हो, आप लोग सभी लोग मेरे भाई बहनों, कि देखो मैं तो मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप मुझसे कुछ सीखते हो, अगर मुझसे कुछ सीखते हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बनता है ना, सब बनता है। अगर आप
मेरी वीडियो से कुछ नहीं सीखते तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप बिल्कुल मत करो अगर आपको कुछ सीखना नहीं मिले, बल्कि आप तो डिस्क्राइब कर दो, मैं ले हटाओ, ठीक है ना, अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या कर दो, अनलाइक कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो आप, मैं उससे निश्चिंत हूँ। बस अगर आपको पसंद आती है, कुछ समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं मेहनत भी करता हूँ आप लोगों के लिए, अपना चिल्लाता भी है और कुछ है नहीं है यहाँ पे ज़्यादा कुछ, है ना, एक छोटा सा कैमरा है और एक स्टैंड है और बोट है और मैं हूँ, ठीक है ना, जो कुछ है जैसी भी बन रही वीडियो, ठीक है ना, जो कुछ भी है बस मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, बस इतना ही बहुत है। और आगे चल के जो भी हो वो भगवान जाने कि आपके लिए मैं क्या क्या सुविधा लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं अगली वीडियो पे, ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।